तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस बेबसी से, जहां मीर और तुलसी दोनों अपनी बेटी परी की शादी को लेकर परेशान होते हैं। बारात दरवाजे पर होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस शादी को कैसे रोकें। इधर तुलसी ठाकुर जी पर अपना भरोसा जताने लगती है, लेकिन मिहिर का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा होता है। और इधर दूर खड़ी नैना उनकी ये बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ बारात घर के अंदर आती है। तुलसी एक माँ का फर्ज निभाते हुए अपने होने वाले दामाद रणविजय की आरती उतारती है, लेकिन रणविजय की माँ के मन में एक अलग ही शक गहरा रहा होता है। वो अपने पति से पूछती है कि क्या सुनार का फोन आया, ये जानने के लिए कि वीरानी परिवार से मिला हार असली है या नकली। दूसरी तरफ कहानी का रुख अंगद की तरफ मुड़ता है, जो अपनी बहन परी की जिद और उसकी नादानी को लेकर परेशान होता है। वो वृंदा के सामने अपना दर्द बयां करता है। वो कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि परी को हो क्या गया है, जो वो रणविजय जैसे लड़की की सच्चाई देख नहीं पा रही। वो फैसला करता है कि वो इस शादी में नहीं जाएगा, लेकिन वृंदा एक समझदार पत्नी की तरह उसे सहारा देती है। वो कहती है एक हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन होता तो वो हाथ का ही हिस्सा है ना। वो उसे समझाती है कि उसके परिवार को उसकी ज़रूरत है और उसे वहाँ जाना चाहिए। और तभी इतने में सुप्रिया वहाँ आती है और अंगद को ताना मारती है। वो कहती है कि उसे अपने परिवार के पास जाना चाहिए ताकि रिश्ते सुधरें, और कब तक वो इस बिना एसी वाले घर में रहेगा। वो कहती है कि वृंदा को भी तो उसका ससुराल मिलना चाहिए। अंगद उसकी बात को काटने की कोशिश करता है, लेकिन सुप्रिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है क्या पर लगा रखा है, तेरे भेजे में मेरी बात क्यों नहीं बुझती, कर जो करने का है तेरे को। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद इधर वृंदा अंगद को बोलती है आप प्लीज वहिनी की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे पता है कि आपको मेरी फिक्र हो रही है, लेकिन सच में अगर आप वहां जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी आप जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए। इतना कहकर वृंदा अंगद को उसके शेरवानी देती है पहनने के लिए। और तभी अंगद वृंदा को बोलता है कि तुम इस दुनिया की सबसे बेस्ट बीवी हो। वृंदा भी बोलती है आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। उसके बाद अंगद अंदर आ जाता है, लेकिन दोबारा वृंदा को बुलाता है और बोलता है कि एक बात बोलनी थी तुमसे। वो कहता है कि वृंदा की भी तो कुछ ख्वाहिशें होगी, एक ऐसा पति जो उसे दुनिया की हर खुशी दे, ना कि ऐसा जो उसके साथ चौल में आकर रहने लग जाए। वो वृंदा से सॉरी कहता है, लेकिन वृंदा उसके मुंह पर हाथ रख देती है और फिर वो एक ऐसा जवाब देती है जो अंगद के हर एक दर्द पर मरहम लगा देता है। वो कहती है कि उसके लिए अपने पति के साथ प्यार से खाना खाना ही सबसे बड़ी खुशी है। वो कहती है मेरे पति के अंदर माँ पापा भाई बहन सबकी छवि है। वो कहती है कि उसे अपने पति की बाहों में ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ मिल गया। ये सुनकर अंगद का चेहरा खिल उठता है। वृंदा उसके गाल पर एक प्यार भरा किस करती है। अगले सीन की शुरुआत होती है उस सजे धजे मंडप से, जहां परी दुल्हन के लिबास में नीचे उतरती है। उसकी नजरें अपने पिता को ढूंढ रही होती है, लेकिन मिहिर उससे नजरें चुरा रहा होता है। और जैसे ही रणविजय परी को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, उसके पिता उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें एक जरूरी फोन पर बात करनी है, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर वरमाला की ये रस्म एक अनचाहे ब्रेक पर आकर रुक जाती है। और तभी इधर नॉयना मिहिर के पास आती है। वो उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने रमन से शादी न करने का फैसला किया है, क्योंकि मिहिर सही था। लेकिन मिहिर का दिल और दिमाग दोनों इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी परी के लिए परेशान होता है। वो नॉयना की बात को टाल देता है और कहता है कि वो बाद में बात करेगा। इधर मिहिर की ये बेरुखी नॉयना के दिल पर किसी तीर की तरह लगती है। उसे मिहिर के वो शब्द याद आने लगते हैं जब उसने कहा था कि अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता, और इसी टूटे हुए दिल के साथ वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मंडप पर रणविजय के पिता वापस आते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में फोन नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल होता है। वो मिहिर और तुलसी से अकेले में बात करने के लिए कहते हैं। तुलसी को इधर लगता है कि मेहमानों के सामने बात करना ठीक नहीं, लेकिन रणविजय के माता पिता की जिद के आगे उन्हें मानना पड़ता है, और तुलसी गार्डन में बात करने की बात कहती है। इधर परी भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। लेकिन जब परी जिद करती है तो तुलसी उसे भी साथ चलने की परमिशन दे देती है। और जैसे ही इधर मिहिर जाने लगता है, सुचित्रा उसे पीछे से रोकती है। उसकी आवाज़ में एक गहरा डर होता है। वो बताने लगती है कि नॉयना ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया है, और उसे डर है कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वो मिहिर से मदद की भीख मांगती है। इधर मिहिर एक बार फिर फंस जाता है। एक तरफ उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल, और दूसरी तरफ नॉयना। वो ऋतिक को बुलाता है और उसे अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कहकर सुचित्रा के साथ चला जाता है, एक और मुसीबत का सामना करने। दूसरे सीन की शुरुआत होती है उस गार्डन से, जहां रणविजय के पिता एक ऐसा खुलासा करते हैं जो वीरानी परिवार के सम्मान पर एक बहुत बड़ा दाग लगा देता है। वो कहते हैं ऐसी ओछी हरकत, हम लोग चौल में रहते हैं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं, ऐसे नकली गहने दिए हैं आप लोगों ने। ये सुनकर ऋतिक भड़क उठता है। वो कहता है आप लोगों ने गहने चेक करवाए, क्यों, हम पर शक है या परी पर। तुलसी भी अपनी बेटी का बचाव करती है। वो कहती है आपने तो कहा था कि मेरी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, कोई अपनी ही बेटी की शादी गहनों के लिए रोकता है क्या। आपको मेरी बेटी नहीं बल्कि उसके गहने चाहिए। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है नॉयना के उस बंद कमरे की तरफ, जहां मिहिर और सुचित्रा दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। नॉयना दरवाजा नहीं खोल रही होती, और मिहिर का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा होता है। वो सुचित्रा को नीचे भेजता है और जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, और अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। नॉयना एक बार फिर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। उधर गार्डन में परी और रणविजय के बीच की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है। परी पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है।
तो रणविजय कहता है कि उसके माता-पिता झूठ क्यों बोलेंगे? परी कहती है तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं? इस पर रणविजय चीखता है, शट अप! इधर परी का दिल टूट जाता है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? भूलना मत कि मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे कल उसने अपने ही परिवार के खिलाफ जाकर उसे बचाया था। और तभी इधर तुलसी अपनी बेटी के पास आती है। वो उसे आईना दिखाती है। वो कहती है तेरे ही घर में, तेरी माँ के सामने और तेरे भाई-बहन के सामने तुझे शट अप कहा गया। सोच, जब ये आज ऐसा कर रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा? वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने इस लड़के को बचाने के लिए सब कुछ दाँव पर लगा दिया, लेकिन आज वही लड़का भरे मंडप में उसकी बेइज़्ज़ती कर रहा है। वो उसे एक आखिरी बार सोचने के लिए कहती है कि क्या वाक़ई में तुझे इस आदमी से शादी करनी है? इधर रणविजय परी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन परी उसे छूने से भी मना कर देती है। उसकी आंखों में गहरी उलझन और एक टूटा हुआ विश्वास होता है। वो कहती है मुझे सोचना है, मुझे टाइम चाहिए। इतना कहकर परी वहां से चली जाती है। और इधर तुलसी मन में बोलती है हे ठाकुर जी, अब शायद शादी रुक जाए। दूसरी तरफ परी अकेली और उलझी हुई खड़ी होती है और तभी तुलसी उसके पास आती है। वो पूछती है बात करेगी मुझसे? तो परी इस पर खामोश रहती है। तुलसी जाने लगती है, लेकिन पीछे से एक आवाज आती है, मम्मा रुको। परी अपनी माँ के पास आती है और अपना दर्द बयां करती है। वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है। तो तुलसी एक समझदार माँ की तरह उसे सहारा देती है। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तू अभी कश्मकश में है, लेकिन जो भी फैसला करना ठंडे दिमाग से सोच कर करना। जितना वक्त चाहिए ले ले। इधर परी कहती है पर शादी तो आज है ना। इस पर तुलसी एक ऐसा जवाब देती है जो हर बेटी को सुनना चाहिए। वो कहती है चाहे कोई भी आया हो या चाहे कितना भी बड़ा मंडप सजा हो, लोग क्या कहेंगे इसके चलते मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वो अपनी बेटी से एक बहुत बड़ा वादा करती है। वो कहती है अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो ये शादी मैं रोक दूंगी, आज अभी और इसी वक्त। शादी से 1 मिनट पहले भी अगर तेरा मन बदला तो ये शादी मैं रोकूंगी। इधर परी अभी भी उलझी हुई होती है। तुलसी उसको समझाती है कि ऐसे मौक़ों पर इंसान को किसी अपने से बात करनी चाहिए। वो कहती है अगर तुम मम्मी से बात नहीं कर सकती तो पापा तो तेरे दोस्त है ना। फिर वो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और वादा करती है कि वो उसके पापा को लेकर आएगी। और इसी के साथ तुलसी वहाँ से चली जाती है, अपनी बेटी को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने के लिए अकेला छोड़कर। और परी, जो अब तक अपने ही बुने जाल में फंसी होती है, आज पहली बार सोचने पर मजबूर हो जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।